हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 80। ये वर्कशीट 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वर्कशीट है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट आप साइंस की नोटबुक में करोगे, अर्थात विज्ञान विषय की कॉपी में करोगे। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वर्कशीट का वो है प्रदूषण। आज हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्रदूषण होता क्या है। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। हमारे आसपास का पर्यावरण जिसमें वायु, भूमि यानी कि हवा, मिट्टी और पानी आता है, इन सब चीज़ों में अगर कुछ मिल जाए, कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्रदूषण कहलाएगा। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण क्या करता है? भूमि यानी कि मृदा, धरती, जल अर्थात पानी और वायु यानी कि हवा को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण के कारण हम वायु का प्रयोग नहीं कर पाते, जल का प्रयोग नहीं कर पाते और भूमि का प्रयोग नहीं कर पाते। और अगर इनका उपयोग करेंगे भी तो ये असुरक्षित होगा, हमें बीमार कर सकते हैं। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रदूषण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण यानी कि वातावरण पर भी बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है और प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियां, उसके द्वारा किए गए कार्य। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है कि जो गाड़ियाँ होती है और जो फैक्ट्रीज होती है उनसे जो धुआं निकलता है उसके कारण, उस धुएं की वजह से वायु प्रदूषण होता है, यानी कि वायु दूषित होती है, वायु असुरक्षित हो जाती है उपयोग के लिए। और जो मुख्य प्रकार है प्रदूषण के वो क्या है? 4 प्रकार का होता है मुख्य तौर से प्रदूषण। पहला है वायु प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ठीक है, ये 4 मुख्य प्रकार है। अगर वायु में कुछ हानिकारक पदार्थ मिलते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहेंगे, भूमि में मिलते हैं तो उसे भूमि प्रदूषण, और जब ऐसा शोर जो हमारे कानों को अच्छा न लगे उसको कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। जल में अगर कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिल जाए, हानिकारक चीज़ें मिल जाएं तो वो जल प्रदूषण होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्कशीट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचाने और लिखें। यहाँ पे हमें प्रदूषण के प्रकार दिखाए गए हैं, हमें उनको पहचानना है और फिर लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? वायु प्रदूषण। तो आप इस पिक्चर के नीचे, इस चित्र के नीचे लिखोगे वायु प्रदूषण। फिर दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, थर्ड है जल प्रदूषण। देखो यहाँ पे पानी गंदा हो रहा है तो ये जल प्रदूषण होगा। यहाँ पे मिट्टी में कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, हानिकारक चीजें डाल रहे हैं, ये हो गया भूमि प्रदूषण। तो ये 4 मुख्य तौर से प्रदूषण के प्रकार है। चित्रों को देख के हमें नाम लिखने थे, हमने लिख दिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। अपने परिवार के, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसके कारणों पर चर्चा करनी है और इसे कम करने के कुछ तरीके भी बताने हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने बहुत सारे कारण लिखे हैं, 4 कारण लिखे हैं और 4 उपाय भी सुझाए हैं। तो आप इनमें से 2-2 भी लिख सकते हो, 3-3 भी लिख सकते हो। सबसे पहले दिल्ली में प्रदूषण के कारण, दिल्ली में प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करते हैं कि प्रदूषण हो क्यों रहा है। कोयले और कारखानों से निकलने वाला धुआं, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देना हर लाइन के बाद। पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली का जलाना, निर्माण कार्यों के चलते उड़ने वाले धूल के कण, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है और वो सारी कहाँ मिलती है? वायु में, उसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, जो सड़कों पर इतनी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, इतना ज़्यादा रोज ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो उनसे भी वायु प्रदूषण होता है। अब इसको कम करने के कुछ सुझाव यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे क्या होगा? वायु शुद्ध होगी, प्योर हो जाएगी। सूखे कूड़े को न जलाएं, पेड़ पौधों की पत्तियां या दूसरा जो सूखा कूड़ा है उसे नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जलाने के बाद क्या है? गैसें निकलती है और वो वायु में मिक्स हो जाती है और वायु को प्रदूषित करती है। पब्लिक यातायात साधन का प्रयोग करें। हमें अपना पर्सनल व्हीकल कम से कम यूज़ करना चाहिए, जैसे मेट्रो, बस वगैरह, इनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। सीएनजी वाली गाड़ियाँ ज़्यादा प्रयोग करें, ऐसी गाड़ियों को महत्व देना चाहिए
या प्रेफरेंस देनी चाहिए जिनमें सीएनजी लगी हो। अवैध निर्माण कार्यों को बंद करवाए, बिना परमिशन के अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसको बंद करवाना चाहिए और इसके लिए दंड भी देना चाहिए, जुर्माना भी लगाना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव हैं, इनमें से आप कोई भी 2 या 3 लिख लेना, ठीक है, और कारण भी 1-2 लिख लेना, एनफ है। हमें ये नहीं कहा कि सारे बताइए, आप 2-2, 3-3 लिख सकते हो आंसर छोटा करने के लिए, और जिसको सारे लिखने वो सारे लिख सकते हैं। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।